कोरोना एक ऐसा शब्द जो अत्यधिक भय और तनाव की वजह बनता जा रहा है। हर कोई इसे अपने तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है, पर कोरोना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहली लहर में सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे थे, पर दूसरी लहर नौजवानों पर भी हावी होने लगी। अब शहर हो या गांव, कोरोना दूर दूर तक फैल रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कोरोना अपना रूप आए दिन बदलता रहता है। आंकड़ों के मुताबिक अब शहरों के मुकाबले देहातों में कोरोना के केसेस ज्यादा हैं। कहीं कोरोना संबंधित अधूरी जानकारी, तो कहीं टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की सुविधाओं का अभाव। ऑक्सीजन बेड के लिए भी गांव के मरीजों को शहर जाना पड़ता था, और वहां जाने के बाद भी बेड मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अनिश्चितता थी। हमें ये स्थिति बदलनी होगी। अब बात किसी एक घर, गांव या परिवार की नहीं, पूरे देश की है। कोरोना से मुकाबला करने में अपने गांव को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए जरूरत है अब एक जन आंदोलन की। ऐसा आंदोलन जो न सिर्फ अपने गांव के लोगों को प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। हम सबको अब एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी सफल होगा ये जन आंदोलन सामूहिक भागीदारी से। इस राह पर कई बाधाएं और चुनौतियां होंगी। हर कदम पर अपने गांव वालों का हौसला बढ़ाना होगा। परिस्थिति भले ही निराशाजनक हो, हमें अपने प्रयासों में उत्साही होना होगा, मानो सर पे जुनून सवार हो, ताकि हम तब तक लड़ते रहें जब तक कोरोना को पूरी तरह से हरा न दे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों में सकारात्मक संवाद होता रहे। तो कैसे होगा ये जन आंदोलन? कैसे करेंगे हम इसकी तैयारी? अपना गांव सुरक्षित करना हो तो हमें प्रशासन और सरकार की मदद करनी होगी। कोरोना से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अपने गांव में हमें विशेष टास्क फोर्स बनाने होंगे। गांव में एक सहायता केंद्र स्थापित करना होगा जो कोरोना से संबंधित सभी घटनाओं और गतिविधियों के बारे में लोगों को उचित जानकारी दे। केंद्र में लोगों को कोरोना उपयुक्त व्यवहारों और नियमों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। केंद्र के बाहर एक सूचना फलक भी लगवाएं, जिसके द्वारा लोगों को उपचार और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिल सके। इस कार्य में गांव के वरिष्ठ सदस्यों और प्रभावशाली लोगों से लेकर युवाओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं तक सभी को शामिल करना होगा, ताकि आंदोलन का प्रभाव अधिक रहे। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है, पर बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा ही कर्तव्य है। हमें उन्हें समझना होगा और समझाना भी होगा, ताकि वो कोरोना से डरे नहीं, बल्कि डटकर सामना करे। प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा कि आपको योग्य मार्गदर्शन दे, ताकि आप कोरोना से लड़ने में हर तरह से सक्षम हो। पर याद रहे, कोरोना से बचना और बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। तो आगे बढ़िए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। अपने गांव की रक्षा का संकल्प करें, ताकि एक भी मौत अब कोरोना से ना हो। आइए, अब कहकर नहीं, कुछ करके दिखाएं। मिलकर कोविड मुक्त गांव की नींव डालें।